मर गई। मॉम, जच रही हो? जानती हूँ, जिम के साथ डिनर पे जा रही हूँ। फिर से वही जिम? सच में मुझे वो नहीं पसंद है। तुम तो उसे जानती तक नहीं हो। जब वो मुझे लेने आएगा तो उसे हेलो तो बोल ही सकती हो। लेकिन आखिर क्यों? ये डेट इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, अजीब लगता है। बेटा, तुम्हारे डैड को गुजरे काफी वक्त बीत चुका है। जानती हो तुम्हें उनकी याद आती है। मैं भी उन्हें याद करती हूँ, लेकिन 5 साल बीत गए। सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दूं? नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन जब तुम कॉलेज जाओगी तो क्या करूंगी? या जब तुम्हारी शादी होगी तब? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, फिक्र मत करो। ओह, अच्छा ऐसा है क्या? जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। मेरी गुड़िया शादी नहीं करेगी, हाँ? ओह, वो आ गया। मैं पर्स लेकर आती हूँ, तुम दरवाजा खोलो। नहीं मॉम। थैंक यू ठीक है। स्वीटहार्ट। ओह हेलो, तुम केला हो ना? मैं जिम हूँ, मिलकर अच्छा लगा। मेरी मॉम अभी आती ही होंगी, तो यही इंतजार करो। ओह अच्छा, सुनो, मुझे तुम्हारी थोड़ी सलाह चाहिए थी। मेरी और तुम्हारी मॉम की एनिवर्सरी आने वाली है, तुम्हारी मॉम भी आ रही है, तो मैं सोच रहा था एक सेकेंड। सॉरी, तो मैं क्या मॉर्गन कौन है? कोई नहीं। क्या आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, सॉरी, बिल्कुल लेट हो ऐसा ही गई। है। उम्मीद है तुम दोनों में पहचान हो गई होगी। मॉम, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये दूसरी औरत से बात कर रहे हैं। केला, किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ मॉम, आपको इनके साथ बहुत नहीं हुआ, चलो अपने कमरे में जाओ। पर एक बार मेरी बात। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ, जाओ। मैं माफी चाहती हूँ, उसे मेरा डेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, जरा भी दिक्कत नहीं। क्या ये मेरे लिए है? ये इनकी बात करी? जो तुम्हारे हाथ में है। दरअसल बात ये है कि ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे फेवरेट। तुम्हें याद रहा? बिल्कुल। तो अगर आप इनायत फरमाएं। ओह, थैंक यू प्रिंस चार्मिंग। फिर मैं ऊपर चली गई। ये बुरी बात है, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी मॉम किसी को डेट करे। हाँ, लेकिन कुछ और भी है। सच कहूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं भरोसा नहीं करती। दिखता कैसा है? क्या उसका इंस्टाग्राम वगैरह कुछ है? नहीं, लेकिन वो बिल्कुल कैसा दिखता है। वो तो वही है। ये तुम्हारी मॉम का बॉयफ्रेंड ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे, आगे वो जो चल। उसे नहीं करना चाहिए। आओ आओ, चलो चलो चलो। देखो, वो रहे। मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है। तुम सही थी। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं मॉम को फोन करके उन्हें बताऊंगी। लेकिन पहले भी उन्होंने तुम पर यकीन नहीं किया था ना? शायद तुम्हें सबूत चाहिए होगा। हाँ, ये सही रहेगा। वो उसे कुछ दे रही है। हाँ, देख लिया। अच्छा। हे, मैंने आपसे कहा था, जिम धोखेबाज है। केला, तुम फिर से शुरू हो गई। देखो, मैं समझती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सच कह रही तुम हूँ। उसे जानते ही कितना हो। सुनो, उसे एक मौका तो दे के देखो। मैं जानती हूँ वो अच्छा इंसान है। नहीं, वो नहीं है। मैं सबूत के तौर पर आपको वीडियो दिखा। केला प्लीज, जानती हूँ तुम अपने डैड की जगह किसी और को नहीं देखना चाहती, लेकिन पता है ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। मैं चाहती हूँ मुझसे भी कोई प्यार करे। जिम आ गया। आज हमारी एनिवर्सरी है। प्लीज इसे बर्बाद मत करना, पर मैं प्लीज। थैंक यू।
हाय जिम, अंदर आ जाओ। ओह थैंक्स। अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू। बेटा जिम से मिली हो ना? मैं जानती हूँ आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे कैला, हैं। अब बस करो। जिम मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगर ये सच है तो फिर ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? और भी बहुत कुछ है। मैंने बताने की कोशिश की थी। ये अच्छे इंसान नहीं है। जिम ये सब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सही कहा। पिछली बार इन्हें एक लड़की का फोन आया था। मुझे तभी ही शक हुआ था, इसलिए मैंने इनका पीछा किया। और पता है क्या देखा? ये दोनों गले मिल रहे थे और वो तो इन्हें कोई गिफ्ट भी दे रही थी। देखो मॉम, ये रहा वीडियो। यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ करोगे, और वो भी सब कुछ जानते हुए। अब मैं सब कुछ समझाता हूँ कि देखो, यकीन नहीं हो रहा, अब तो उसका फोन भी आ गया। हेलो, अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। क्या कहा आपने? नाटक मत करो। मैं जान चुकी हूँ कि तुम और जिम डेट कर रहे हो। डेट कर रहे हैं? जिम मेरा भाई है। क्या? हे मॉर्गन, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बाद में बात करता हूँ, ओके? ऑलराइट, बाय। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वैसा कुछ भी नहीं है। मॉर्गन न सिर्फ मेरी बहन है, बल्कि वो एक ज्वेलर भी है। और जो गिफ्ट उसने मुझे दिया था, वो तुम्हारा एनिवर्सरी प्रेजेंट था। मैं डिनर पर तुम्हें देना चाहता था, लेकिन इसी वक्त तुम्हें दे रहा हूं। कितना प्यारा है। मेरी और मॉम की फोटो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं तुम दोनों के बीच आऊंगा। मैं जानता हूं तुम दोनों पर क्या बीती। जिम, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अफसोस है। मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं। मतलब? हाँ, मुझे किसी को जाने बिना राय नहीं बनानी चाहिए। ओ बेटा, I love you so much. I love you too, मॉम। ओह, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम भी हमारे साथ डिनर पर चलो? सच में? अगर मॉम हाँ कहें तो। जरूर मेरी बच्ची। जाओ जाकर कपड़े बदल लो। थैंक यू। तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। I'm sorry। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा, तुम अब तक गई क्यों नहीं? I'm sorry, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो। उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, अपने काम से। 1 मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह, आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है। लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे, कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना। मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है,
अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी, उससे दूर ही रहना। चलो आओ। वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारी जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी। तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा, हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहां एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं। और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने एबी से लड़ते हुए बिताए
और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन अडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी। चलने के लिए तैयार हो? ओह, अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा, तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। You're welcome। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मिन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुँचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं इस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था। हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं?
तुमने देखा वॉल्टर ने क्या पहना हुआ था? बिल्कुल जोकर लग रहा था। सच में। जोकरों की बात चली है तो जरा जेम्स को देखो। देखो तो उसने आई लव मॉम टी शर्ट पहनी है। बहुत अजीब है। तो ठीक है बेटा, मन लगा कर पढ़ना। आई लव यू सो मच। आई लव यू मोर मॉम। आई लव यू मोर मॉम। मम्मी का मुन्ना। क्या कोई बता सकता है एक्स क्या है? कैमरन बताओ। शायद 12। नहीं, ये गलत जवाब है। कोई और बताएगा? जेम्स। 0। सही, काफी अच्छा कर रहे हो। थैंक्स, मॉम पढ़ाई में मदद करती है। हंसने की क्या बात है कैमरन? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, कल के एग्जाम की तैयारी करना मत भूलना। हैव अ गुड डे। हे जेम्स, हम लोग एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं। तुम चलोगे? ओह थैंक्स, पर नहीं आ सकता, मॉम के साथ बाहर जाना है। कोई बात नहीं, हैव फन। देखो नन्ना मुन्ना स्कूल के बाद मम्मी के साथ घूमने जा रहा है। हाँ। क्या बात है। शर्त लगा लो, ये अभी भी माँ की गोदी में बैठता है। अरे हो सकता है अभी भी ये बोतल से दूध पीता हो। मुझे अकेला छोड़ दोगे? छोड़ देते अगर तुम इतने नाजुक ना होते। मॉम के साथ वक्त बिताने का मतलब ये नहीं कि मैं नाजुक हूँ। मेरे डैड हमेशा बोला करते थे, अपनी मॉम के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाएंगी। तुम तो मार्शमैलो से भी ज्यादा नाजुक हो यार। उसकी प्यारी माँ। जेम्स, चलो चले बेटा। जल्दी करो, मॉम को इंतजार करवाना ठीक नहीं। हद है यार। खैर आज रात मेरे घर रोब्लॉक्स खेलने आ रहे हो ना तुम लोग? हाँ बिल्कुल। हाँ मैं आ जाऊंगा। बढ़िया है, तो मिलते हैं आज रात मिलते को। हैं। बाय। डैड, क्या हुआ? तुम्हारी माँ के बारे में एक बुरी खबर है। क्या बात कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में बताता हूँ बेटा, हमें निकलना होगा। हॉस्पिटल? मॉम! आप आपस में बात कर लीजिए। I love you मेरे बच्चे। I love you so much. I love you too. प्लीज बताइए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। प्लीज प्लीज बताइए। देखो, तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हिम्मत नहीं हारोगे। ओके। मुझे कैंसर हुआ है। तो क्या डॉक्टरों को पूरा यकीन है? डॉक्टर कहते हैं कि ये टेस्ट 98% सही है, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए दूसरी बायोप्सी करना चाहते हैं। तो अब कब तक ठीक हो जाएंगी? मैं ठीक नहीं हो सकती। सच्चाई ये है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और उस पल के बाद कैमरन सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही वक्त बिताने लगा। जब उसके दोस्त गेम खेलने के लिए उसके पास आते तो उन्हें वो वापस भेज देता, क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ वक्त बिताना चाहता था। और स्कूल के बाद जब हर कोई अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था तो कैमरन सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही वक्त बिताने की सोचता था। जब उसे पता चला कि मॉम के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो वो बचे हुए वक्त का एक एक पल मॉम के साथ गुजारना चाहता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ओके स्वीटहार्ट, खूब मस्ती करना।
तो स्कूल के बाद आइसक्रीम वाला प्लान पक्का है ना? बिल्कुल, मेरी तरफ से तो है। मेलिसा, हाँ? मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। ओके। दूसरी बायोप्सी के रिजल्ट आ गए हैं और वो नेगेटिव है। मतलब आपको कैंसर नहीं है। आप सच कह रहे हैं? हाँ। वैसे ऐसा कम ही होता है, इसलिए मैं आपको फौरन खबर देना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कल हॉस्पिटल आ जाइए, हम मिलकर बात करेंगे। फिलहाल तो बाहर जाकर जश्न मनाइए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यकीन नहीं हो रहा। इससे बढ़िया खबर तो हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत ज्यादा प्रे किया था, सच में। मैंने भी। मुझे तुम्हारे डैड को बताना है, लेकिन अभी तुम जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। ओके? स्कूल के बाद मिलता हूँ। ओके, बाय। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया। आप मजाक कर रही हैं। देखिए मॉम, मैं दुनिया में सिर्फ आप ही के साथ अपना वक्त बिताना चाहता हूँ। I love you so much. ओके, अब तुम जाओ। स्कूल के बाद आइसक्रीम खाकर जश्न मनाएंगे। लव यू। लव यू टू, बाय। अरे पता है, हेलो, कैसे हो दोस्तों? बहुत अच्छे मूड में हो आज। दरअसल मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। सुनो जरा, जेम्स को तो देखो। बाय बेटा। बहुत ही नाजुक है भाई। हे माँ के लाडले, क्यों ना तुम उससे ये इस तरह बात मत करो, अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट, क्या बोला? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मुझे एहसास हुआ है हमें अपनी मॉम के साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि यही यादें बन जाएंगी। तुमने सही कहा। ये क्या, तू भी इसके जैसे हो गया है क्या? और आगे क्या? आई लव माई मॉम वाली टी शर्ट। दरअसल हाँ। ठीक है, चलो जेम्स। तो तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? हाँ। स्कूल के बाद मैं और मॉम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। क्या तुम और तुम्हारी मॉम भी साथ चल सकते हो? ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है। चलो फिर मिलते हैं। भूलना। मैंने उससे कहा, नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट। हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं। कितनी बार देख चुकी हूँ, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है, अब इन बच्चों को ही देख लो, ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई।
वाओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओ। ओके ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना, वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है। बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था, ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी। स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा तो भले ही मैं
काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समंथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समंथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समंथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समंथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समंथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे? ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है।
मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, Mom.